Lionel Andres Messi, the man, the myth, the legend, the person, the footballer who has now ascended beyond football, beyond GOAT status, and now he is the god of football. जब एक फुटबॉलर 39 ईयर्स की एज पे हो जाता है ना, मोस्टली फुटबॉलर्स जस्ट टेक रिटायरमेंट, या फिर अगर वो रिटायर नहीं होते तो वो अपनी टीम के लिए ना एक ऐसे रोल में होते हैं जो कि एक मेंटोर बनते हैं. ऑफ द बेंच कभी कभार आ जाएंगे, ऑफ द बेंच आके इम्पैक्ट देने की कोशिश करेंगे. एंड बहुत कम मिनट्स खेलते हैं वो, बट एज अ लीडर एक्ट करते हैं. लेकिन हमने शायद ही कभी देखा होगा कि एक 39 ईयर्स एज का बंदा अपनी टीम के लिए मेन मैन है बिकॉज अर्जेंटीना ने अभी तक इस वर्ल्ड कप में 5 गोल स्कोर करे एंड वो पांचों के पांचों आए हैं लियोनेल मेस्सी के द्वारा. मेस्सी ने वो पांचों के पांचों गोल मारे. सो दिस गाय इज स्टिल द एंकर ऑफ हिज टीम एट 39 ईयर्स ऑफ एज. एंड जब कोई फुटबॉलर इतने साल का हो जाता है ना, तो यू एक्सपेक्ट हिम टू अगर वो बहुत ही लेजेंडरी स्टेटस पे, तो यू एक्सपेक्ट हिम टू पास ऑन द बैटन. मतलब कि नाउ ही शुड रिटायर एंड द नेक्स्ट जनरेशन शुड probably step in and perform to the extent, and उनसे एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं लोग. बट द फैक्ट एंड द फनी पार्ट इज कि दिस गाय इज नॉट ओनली कम्पीटिंग विद द जनरेशन जो कि उनके खुद के टाइम पे थी, ही इज एक्चुअली कम्पीटिंग विद द नेक्स्ट जनरेशन एज वेल. लमीन यमाल, एम्बापे, हालैंड, इनसे ये बंदा अभी भी कंपेयर कर रहा है, इनके आगे, इनके अगेंस्ट जा रहा है. एंड टू बी ऑनेस्ट, इनको टो टू टो फाइट दे रहा है बिकॉज लियोनेल मेसी राइट नाउ इज द टॉप स्कोरर ऑफ दिस फीफा वर्ल्ड कप. ही इज गोइंग टो टू टो विद द लाइक्स ऑफ अर्लिंग हालैंड, किलियन एम्बापे, जिन दोनों ने बाय द वे ब्रेस मारी है, एंड ऑब्वियसली मेसी ने भी ब्रेस मारी. तो ही इज गोइंग टो टू टो विद देम एज वेल. दिस इज इनक्रेडिबल दोस्तों. एंड लियोनेल मेसी ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है जहाँ पे ही हैज बिकम द टॉप स्कोरर इन फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री. मिरोस्लाव क्लोजा का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ के 18 गोल मार दिए 28 फीफा वर्ल्ड कप अपीयरेंसेस में. एंड अगर उन्होंने एक और असिस्ट दे दिया तो ही विल आल्सो हैव द मोस्ट असिस्ट इन फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री, व्हिच विल ओवरटेक डिएगो मैराडोना's रिकॉर्ड. आई मीन, अब जब हम मेसी को एसोसिएट करते हैं ना, तो अब रिकॉर्ड्स तो भाई बहुत दूर की बात है. आई फील कि इट्स जस्ट अबाउट वॉचिंग हिम प्ले, एंजॉइंग हिम playing football, because this is actually the last few moments, because इसके बाद मेसी फुटबॉल नहीं खेलेंगे, वो टाइम बहुत जल्दी आने वाला है, टू बी ऑनेस्ट. एंड इट हर्ट्स टू से, बट कहीं ना कहीं मेसी विल लीव फुटबॉल सून. तो दीज आर द लास्ट फ्यू मोमेंट्स एंड आई थिंक हमको इनको एंजॉय करना चाहिए टू द मोस्ट, एंड टू द मैक्सिमम. हमको इसको पूरे तरीके से अच्छे से देखना चाहिए, अच्छे से टेक इन करना चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो व्हेन वी विल सी अनदर फुटबॉलर लाइक हिम, एंड वी माइट नेवर सी अ फुटबॉलर लाइक हिम, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो यहीं से पता चलता है कि मतलब मेसी एक फिनोमिनन है. मेसी अब एक ऐसे स्टेटस पे पहुंच चुके हैं कि ही इज द गॉड ऑफ फुटबॉल, टू बी ऑनेस्ट. एंड लाइक ही इज हिमसेल्फ एंजॉयिंग व्हाट ही इज डूइंग. एंड अब हम भी एज फैंस, भाई चलो ठीक है, हम बोलते हैं ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो रिकॉर्ड तोड़ दिया, बट मेसी इज डूइंग एफर्टलेसली. ही इज नॉट लुकिंग फॉर द फैक्ट कि भाई आज मैं चलो टॉप गोल स्कोरर बन जाता हूँ, वर्ल्ड कप का टॉप असिस्ट प्रोवाइडर बन जाता हूँ. ही इज जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ इट, फॉर द फन ऑफ इट. एंड उसके बीच में ही इज ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स, विच इज इवन मोर क्रेजी. एंड मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2022 वाला जो मेसी का वर्जन था ना, आई फील उससे ज्यादा स्केरी तो ये वर्जन है, बिकॉज 2022 में देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द अर्जेंटीना स्क्वाड एंड मेसी पर भी, एंड ऑब्वियसली दे वॉन द वर्ल्ड कप. लेकिन इस वर्ल्ड कप में ना देयर इज नो प्रेशर, स्पेशली देयर इज नो प्रेशर ऑन लियोनेल मेसी, सो ही कैन एक्चुअली एंजॉय हिज फुटबॉल टू द फुलेस्ट. ही कैन प्ले हाउएवर ही वांट्स, how much ever time he wants. He knows it's his last few moments as well on the football pitch. वो पूरा अपना all दे रहे हैं, एंड उनके पास कोई भी प्रेशर नहीं है. ही इज नॉट ऑपरेटिंग विद इन अ प्रेशर एनवायरनमेंट. उनको पता है उन्होंने सब अचीव कर लिया. ही इज जस्ट प्लेइंग फॉर द लव ऑफ द गेम, एंड उसी में बंदा इतना ज्यादा डेंजरस है. एंड टू बी ऑनेस्ट, ये अर्जेंटीना की जो पूरी स्क्वाड ही है ना, अगर तुम ऑस्ट्रिया वाले मैच की बात करोगे, तो आई फील कि ये जो ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट मैच था, यस एज अ न्यूट्रल थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा, बिकॉज ऑस्ट्रिया ने ज्यादा कुछ मैच में किया नहीं. एक सेव एमी मार्टिनेज ने बस निकाला था, वो जो फ्री किक्स आया था, उसके अलावा कुछ भी ऑस्ट्रिया ने नहीं किया. यस दे वर प्रेसिंग, हाई इंटेंसिटी था, बट मैंने एक्सपेक्ट किया था हाई ऑक्टेन मैच होगा, मे बी वी माइट सी अ हाई स्कोरिंग 2-2 टाइप ऑफ अ ड्रॉ, बट वो बिल्कुल नहीं हुआ. तो ऑस्ट्रिया ने ज्यादा कुछ किया ही नहीं, टेस्ट ही नहीं किया. बट उसका क्रेडिट हमको अर्जेंटीना की डिफेंस को भी देना पड़ेगा, अर्जेंटीना की मिडफील्ड को भी देना पड़ेगा. एंड अगर आप फर्स्ट हाफ में देखोगे तो अर्जेंटीना बहुत स्लगिश लग रहे थे बॉल पे, इवन मेसी थोड़े मिसप्लेस पासेस वगैरह कर रहे थे. बट सेकंड हाफ पे आपने देखा होगा कि बहुत ही कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस थी, बहुत ही प्रोफेशनल परफॉर्मेंस थी, जहां पे अर्जेंटीना को पता था हमारे पास एक गोल की लीड है, एंड दे जस्ट, उनका प्लान ये था कि वो उस लीड को सी आउट कर लेंगे. डिफेंसिवली वो सॉलिड है ही, एंड उन्होंने बहुत ही ज्यादा एक प्रोफेशनल परफॉर्मेंस दे दी, जहां पे ऑस्ट्रिया कुछ कर नहीं पा रही थी, जेन्युइनली स्पीकिंग. एंड टू बी ऑनेस्ट,
अगेन वो मेसी ने जो लास्ट में गोल मारा, आई डोंट थिंक दैट वाज प्लान्ड एज वेल, वो बस काउंटर अटैक पे आ गया एंड वहाँ पे मेसी ने फायदा उठा के क्या फिनिश किया बाय द वे थ्रू द लेग्स, एंड बहुत ही जबरदस्त वो फिनिश थी, एंड मेसी ने वहाँ पे अपना सेकंड मार दिया, अर्जेंटीना ने सेकंड मार दिया, एंड वहाँ पे मैच वाज डन एंड डस्टेड। तो भाई आई मीन वी कैन गो ऑन एंड अबाउट स्टैट्स बिकॉज मेसी ने इतना ज्यादा किया भाई, अगेन ही वॉन द मैन ऑफ द मैच एज वेल फॉर दिस पर्टिकुलर गेम एज वेल। तो आई थिंक दिस गाय इज इनएविटेबल। जॉर्डन के अगेंस्ट नेक्स्ट मैच है अर्जेंटीना का, ही माइट नॉट इवन स्टार्ट दैट, बट अगर वो स्टार्ट करते हैं भाई अगेन आई अब इस मैच में तो भाई मेसी स्टार्ट बैटिंग करने वाले, लेट्स बी ऑनेस्ट, जॉर्डन का ज्यादा कुछ खास लेवल है नहीं, बट अगर देखा जाए तो भाई अर्जेंटीना क्वालिफाई कर चुके राउंड ऑफ 32 के लिए, मेसी जिस फॉर्म में इट इज एब्सोल्युटली स्केरी फॉर एवरीवन एल्स, एंड अर्जेंटीना के लिए तो बहुत ही अच्छा इट फील्स कि ये अर्जेंटीना टीम में इतनी सॉलिड केमिस्ट्री है ना कि दे ऑल आर स्टिल प्लेइंग फॉर मेसी। मतलब अगर आप देखोगे कि कहीं ना सारे के सारे जो चांसेस क्रिएट करते हैं उनको उस चांस को फिनिश करने के लिए दे ऑलवेज रिलाई ऑन लियोनेल मेसी एंड ही ऑलवेज डिलीवर्स, एंड ये सब तब है जब मेसी ने पेनल्टी इस मैच में मिस कर दी थी, यू नो एक और बहुत अच्छा चांस मिस कर दिया था, डिस्पाइट दैट ही स्कोर्ड 2 गोल्स, एंड अगर वो पेनल्टी स्कोर कर दी होती मेसी कुड हैव हैड अ बैक टू बैक वर्ल्ड कप हैट्रिक at 39 years of age दोस्तों। This is no joke, this is absolutely not normal, and in my opinion this is not even human। I don't know मेसी ये कैसे कर रहे हैं, but I am just lucky, I am just grateful to God कि I am just able to witness this sort of a peak of a player भाई। मतलब I don't think ever in my lifetime I'll see a player like him, or even in anyone's lifetime they will say a player like him। I think he's one in a millennial sort of a footballer, and I think we are lucky to have witnessed him right in front of our eyes। बट ये तो हो गई भाई अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया की बात। नॉर्वे ने भी सेनेगल को हरा दिया, एक 3-2 की विन नॉर्वे ने ले लिया, एंड दे हैव एक्चुअली क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 32 एज वेल। अगेन अर्लिंग हालैंड ने ब्रेस स्कोर किया एंड एम्बापे ने भी ब्रेस स्कोर किया, जहां पे अगेन किलियन एम्बापे एंड फ्रांस ने इराक को भी हरा दिया है। आई थिंक इट वाज 3-0 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पे भी इन्होंने विक्ट्री निकाल लिया, अगेन फ्रांस आर ऑल्सो थ्रू टू द राउंड ऑफ 32। तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड एक नॉर्वे वर्सेस फ्रांस का मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है देखने के लिए। आज रात को उज्बेकिस्तान एंड पोर्चुगल का मैच है, तो उसका वॉच अलॉन्ग मैं करूंगा चैनल पे, तो आप जुड़ सकते हो वहां पे आके। बट बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है बिकॉज पोर्चुगल के लिए मस्ट विन, अगर यहाँ वो हार जाते हैं, यहाँ वो पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है ग्रुप स्टेज से बाहर निकलने में। एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे अगेन आइज होंगी भाई, बिकॉज ऑब्वियसली यू एक्सपेक्ट हिम टू डिलीवर। तो देखते हैं आज पोर्चुगल की टीम कैसे लाइन अप करती है, क्या आज बेटर सर्विस दे पाएंगे वो रोनाल्डो को, क्या आज बेटर खेल पाएंगे, वो हमको देखना पड़ेगा। एंड या भाई टू बी ऑनेस्ट, अब मेसी की जितनी तारीफ करना ऐसा लग रहा है मैं रिपीट कर रहा हूँ, बट भाई करते रहेंगे भाई, करते रहेंगे जब तक ये बंदा फुटबॉल पिच पे है ना, करते रहेंगे भाई, जेन्युइनली बता रहा हूँ, करते रहेंगे। थैंक यू टू मेसी फॉर एवरीथिंग, एंड आई होप उनकी फैमिली में जो चल रहा है, उनके फादर की जो हेल्थ है वो बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाए एंड ही इज बैक अप एंड रनिंग। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगा तो भाई लेट मी नो इन द कमेंट्स एज वेल, लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट द गेम्स जो कि हुए लास्ट नाइट, let me know all of it down below। Thank you so much for watching, and I will see you in the next one। Bye bye, peace out, take care।